सुप्रभात। कल हमने मृदुला सिन्हा जी के उपन्यास ज्यों मेहंदी को रंग का उद्देश्य और उसके मूल संवेदना को पढ़ा था। इसी क्रम में आज हम इस उपन्यास के तत्वों के आधार पर तात्विक समीक्षा करेंगे। उपन्यास के प्रमुख रूप से 6 तत्व माने गए हैं। इन 6 तत्वों में कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद योजना, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। इस प्रकार से इन 6 तत्वों की कसौटी पर किसी भी उपन्यास को कसा जाता है। पहला तत्व है कथा वस्तु। कथा वस्तु का शब्दार्थ है जो कहानी कही गई है, घटना चक्र बताया गया है, या उसे ये भी कह सकते हैं प्रतिपाद्य। कहानी का जो उपन्यास का प्रतिपाद्य है उसे भी कथा वस्तु कहते हैं। कथा वस्तु और या कथानक का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि उसी पर समग्र घटनाओं का विकास होता है, या यूं भी कहें कथा वस्तु धुरी है जिसके चारों ओर घटना चक्र घूमता है और उस घटना चक्र में कथोपकथन, चरित्रों का विकास, भाषा शैली, उद्देश्य इत्यादि तत्वों का विकास होता है, और ये तत्व पुष्पित पल्लवित होकर अपने तात्विक अर्थ को सफल कर पाते हैं। उपन्यासकार जो घटनाक्रम उपस्थित करता है वही कथानक या कथा वस्तु कहलाते हैं। उपन्यास के कथानक में एक मुख्य कथा होती है और अन्य सांकेतिक कथाएं समानांतर चलती जाती हैं और मुख्य नायक और नायिका के समानांतर कई उपनायक नायिकाओं का विकास होता है। जैसे घटनाएं बढ़ती हैं उपन्यास में, उसी क्रम में नए पात्रों का उद्भव और विकास कथानक में होता जाता है, और यही विकास कथा को गति प्रदान करता है। अब हम देखेंगे कि कथानक के तत्व की दृष्टि से मृदुला सिन्हा जी का यह उपन्यास ज्यों मेहंदी को रंग किस प्रकार से सफल है। दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि विदेश में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने वाले दद्दाजी का वास्तविक नाम है डॉक्टर अविनाश। एक दुर्घटना में अपंग हो जाने से पत्नी से उपेक्षा प्राप्त करते हैं। अस्पताल में असहाय पड़े रहकर येन केन अपना इलाज करवा के पैर लगवाते हैं, और फिर अपनों के बीच ही लौट आने की लालसा
उन्हें भारत लेकर आती है। हरिद्वार में वो अपने एक आश्रम का, संस्था का निर्माण करते हैं। उनके मन में विकलांगों के प्रति जो सद्भावना और स्वाभिमान युक्त सदाशयता स्वानुभूति से उत्पन्न होती है, उसी के आधार पर वे गंगा तट पर एक संस्था प्रारंभ करते हैं। यह संस्था अनुशासित, निष्ठायुक्त एवं मानवतावादी विचारों के निरंतर विकास के चलते पवित्र मंदिर की तरह हो जाती है। दद्दाजी डॉक्टर अविनाश का ही उपन्यास में चर्चित नाम है। उस संस्था से जीवन पर्यंत जुड़े रहते हैं। यह प्रमुख कथा और इसके साथ शालिनी, यूनुस मियाँ, मास्टर जी, शर्मा जी, जेल से फरार महेश, केरल के युवा दंपत्ति आदि की कथा प्रासंगिक रूप से इस तरह समाविष्ट है कि उससे समग्र कथा वस्तु में जुड़ाव और एक रूपता आ जाती है। संस्था में सभी अपंगों को कृत्रिम अंगों के साथ साथ मानसिक धरातल मजबूत रखकर संवेदना भी प्राप्त होती है। मानव सेवा सर्वोच्च सेवा के आधार पर संपूर्ण कथानक का निर्माण किया गया है। कथा और भी अनेक पात्रों को लेकर साथ चलती है। इस उपन्यास में अनेक प्रसंग, विविध घटनाएं और संदर्भ चित्रित किए गए हैं, जो सभी में मानव सेवा की भावधारा का रंग भरते हैं। यही इस उपन्यास की कथा वस्तु है। ज्यों मेहंदी को रंग उपन्यास के कथानक में वे सभी गुण हैं जो एक श्रेष्ठ उपन्यास की कथा को रोचक, गतिशील, आकर्षक बनाते हैं। क्रमबद्धता, उद्देश्य की प्रधानता, गतिशीलता, व्यवस्थित धरातल को लेकर चलने वाला इस उपन्यास का कथानक प्रारंभ, मध्य और अंत में एक सहज संबंध से बंधा हुआ दिखाई देता है। प्रारंभ में शालिनी का चित्रण, मध्य में संस्था के कर्मचारियों की निष्ठा तथा अंत में दद्दाजी के सेवा भाव आदि का वर्णन सुंदर ढंग से किया गया है। कुल मिलाकर आलोच्य उपन्यास का कथानक एक संवेदनशील मानवतावादी धरातल को लेकर पर उपकार के उच्च आदर्श को लेकर रोचक भी है और सफल भी। कहते भी है, ज्यों रहीम सुख होत है, उपकारी के संग, बाँटन वारे को लगे, ज्यों मेहंदी को रंग। दूसरा जो तत्व है जिसके आधार पर हम उपन्यास की तात्विक समीक्षा करते हैं, दूसरा तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण। इसे पात्र योजना, चरित्र योजना भी कह सकते हैं। अब कथानक के रूप में घटना सामने है। लेखक के लिए अब पात्रों का सृजन
करने की पृष्ठभूमि सामने होती है। सामान्यतः उपन्यास में अनेक तरह के पात्र रखे जाते हैं। कहीं वर्ग चरित्र होते हैं जो पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, कहीं व्यष्टि चरित्र अर्थात व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह उपन्यास एक सामाजिक समस्या को उठाता है और घटना इसी समस्या से जुड़े हुए विविध रूपों को दर्शित करती है। इसलिए वर्गगत होने के कारण पात्रों की संख्या भी बहुत है। इसमें भी व्यक्तिगत पात्रों की संख्या भी पाई जाती है। दद्दाजी द्वारा संचालित संस्था को एक विशेष प्रकार की वर्गगत संस्था है। शारीरिक दृष्टि से, प्राकृतिक रूप से या किसी भी दुर्घटना का शिकार हो जाने से यदि कोई अपंगता आ गई है, कोई अशक्तता प्राप्त हो गई है, तो यह संस्था उन पात्रों के चरित्रों के मानसिक संबल का कारण तो है ही, साथ ही कृत्रिम अंगों के माध्यम से अथवा किसी भी प्रकार से श्रेष्ठतम उपचार करके उन्हें अपने शारीरिक अशक्तता को लेकर बैठने से दूर करती है। दद्दाजी, शर्मा जी, मास्टर जी आदि के चरित्र व्यक्तिगत अपने आप में पूर्ण संपन्न होते हुए भी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी मानवीय संवेदना, परहित भावना, कर्तव्य निष्ठा आदि का चित्रण पूर्णतया मनोवैज्ञानिक स्तर पर किया गया है। आद्योपांत चरित्रों को देखने से ज्ञात होता है कि इस उपन्यास के पात्रों का चरित्र अंकन कहीं पर प्रत्यक्ष विधि से और कहीं पर अप्रत्यक्ष फ्लैशबैक पद्धति से भी किया गया है। शालिनी और दद्दाजी का चरित्र विशेषतया अप्रत्यक्ष प्रवृत्ति से कराया गया है। पात्रों के मन में उठने वाले द्वंद्व, दुर्घटना के तत्काल बाद शालिनी के मानसिक धरातल पर उठने वाले बुलबुले या वैचारिक तूफान, अच्छे बुरे का संघर्ष, पति और सास जो उससे विवाह के बाद बहुत प्यार करते थे, उस पर जान छिड़कते थे, और स्टीमर में जब वह अपने पाँव खो देती है तो उनका पति और सास का जो रवैया बदलता है, और उस स्थिति में स्वयं को उनके प्रेम के संवेदना के लिए आकर्षित करने के लिए स्वयं को, या जो मानसिक संघर्ष शालिनी नामक पात्र के धरातल पर होता है, वह अद्भुत है। इसी प्रकार जहाँ पर पात्रों के संवादों से उनके चरित्र का उद्घाटन हुआ है, वहाँ भी अप्रत्यक्ष विधि ही अधिकतर अपनाई गई है। इस तरह प्रस्तुत उपन्यास में पात्र विधान एवं चरित्र अंकन का पूरा ध्यान रखा गया है।
शालिनी, दद्दाजी, ये ऐसे चरित्र हैं जिनका स्वयं से लड़ना, स्वयं पर विजय प्राप्त करना और फिर सत्य की स्वाभिमान के साथ स्वीकृति करके जीवन की पटरी पर चढ़कर उसे आगे की ओर देखते हुए बढ़ाना। इस प्रकार पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह एक श्रेष्ठ उपन्यास है। अगली कक्षा में तात्विक दृष्टि से हम अन्य तत्वों की कसौटी पर इस उपन्यास की चर्चा करेंगे।